आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम में को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ और उसके आशीष आप में से हर एक के साथ बनी हुई है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आज बुधवार है और हर बुधवार के लिए हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, स्पेशली जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। तो अगर आपका भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन में भेज सकते हैं, ताकि आज शाम को जब हम एक साथ इकट्ठा हों प्रार्थना के लिए तो हम लोग आपके लिए उस विषय के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे। Psalms 91:11 For he will order his angels to protect you wherever you go। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। ये वचन हमें आज एक बार फिर से प्रोत्साहित करता है और ये बताता है कि जब भी हम अगर कुछ समस्या में हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर प्रोटेक्शन के लिए भेजता है, ताकि किसी भी चीज़ से हमको कोई तकलीफ़ ना हो, हमको कोई परेशानी ना हो। जब अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम अगर जा रहे हैं, हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, पर वो कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को क्लेम करता है कि जो उसके दूत हैं उनका घेरा और प्रोटेक्शन हर समय हमारे साथ रहता है और वो हमें संभाले रखता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, क्योंकि आपका वचन भजन संहिता 19 में कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रदर्शित कर रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारी सृष्टि आपकी महिमा कर रही है। इस सृष्टि में प्रभु आपने हमें बनाया ताकि प्रभु ये मनुष्य प्राणी होने के नाते हम आपकी तारीफ कर सकें। हमारे होठों से, हमारे दिल से, हमारी आत्मा से केवल धन्यवाद निकल सके। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिनके कानों में ये आवाज पहुंच रही प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातचीत करें, उत्तम आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, अस्पताल में भर्ती है, तकलीफ में प्रभु, हम यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी मदद करें प्रभु, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारी बहन रंजना मैथ्यू के लिए प्रार्थना करते हैं,
हमारे भाई के लिए, हम बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद कर प्रभु। आपका दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहे, ताकि प्रभु आपकी दासी आप में आगे बढ़ती जाए, परिवार में आशीष आए, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। और भी जो लोग बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में प्रभु जी, हमारे भाई लिम्बाराम को भी हम आपके चरणों में लाते हैं, जो इस समय हॉस्पिटल में भरते प्रभु, आप उनकी मदद करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। और भी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से कोई भी परेशानी में, बीमारी में, कठिनाई में है, तो आप उनकी सुधि लें प्रभु, आप उनको चंगाई दें, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कान बन सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रदेश के लिए प्रभु। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, ताकि प्रदेश निरंतर उन्नति करे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो प्रभु, उनको अपनी आत्मा से भर, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है वो प्रभु जी इस देश के लोगों की भलाई के लिए पूरा कर सके, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। जिन भाइयों के पास ये जा रहा है, जो इसको सुन रहे प्रभु, आप उनको आशीषित करें, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके साथ हूं, और आज का विषय है कि आत्मिक जन कौन है और आत्मिक जन क्या कर सकता है। आत्मिक जन के पास क्या पावर होती है, आपके पास कौन सी शक्ति है जिस शक्ति को लेकर आप इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को, यदि आप आत्मिक व्यक्ति हैं, तो आत्मिक व्यक्ति के बारे में बाइबल क्या कहती है। देखिए, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर और आपके सामने 16 पद तक पढ़ूंगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रियो, ये वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये वचन मुझे और आपको प्रेरणा दे रहा है, ये वचन मुझे और आपको बता रहा है एक आत्मिक व्यक्ति कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, और न केवल गुण हैं परंतु आत्मिक व्यक्ति जो है वो कैसे इस संसार में जीवन व्यतीत करता है। आत्मिक बातों को नहीं मानता, इसलिए विरोध होता है। आप इस वचन को लेकर जाएंगे, आत्मिक व्यक्ति इस वचन को लेकर जाएगा, आत्मिक व्यक्ति कभी भी रुक नहीं पाएगा, वो हमेशा दूसरों को ये सच्चाई को बताने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रियो, आत्मा का ही महत्व है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक ये चलता है, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, इस सच्चाई को सब जानते हैं, इस सच्चाई को सब जानते हैं, लेकिन ये आत्मा को हम दूषित कर देते हैं। पाप के कारण, झूठ के कारण, बेईमानी के कारण हमने इस आत्मा को दूषित कर दिया। ये आत्मा को मारकर हम गलत काम करते हैं। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है, जो शरीर के अनुसार चलता है, जो केवल शरीर की पूजा करता है, इस शरीर के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। बहुत से लोगों के साथ मेरा संपर्क होता है इस वचन के द्वारा, जब मैं कहता हूं इस बात के लिए कि हम इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। सुबह उठकर इसको नहलाना, इसको साफ करना, अच्छे कपड़े पहनना, नाश्ता इसको देना, खाना, भोजन हम लेते हैं, ये सब कुछ हम इस पेट के लिए, इस शरीर के लिए करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? जब आत्मा की बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे और आपके शरीर में केवल आत्मा ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर का कुछ नहीं होता है। यदि आप देखें, जानवरों का शरीर काम आता है,
लेकिन ये शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है, ये किसी काम का नहीं है। केवल मिट्टी में इसको दफना दिया जाता है या आग के हवाले कर दिया जाता है, राख बन जाता है। जानवरों की हड्डी काम आ सकती है, खाल काम आ सकती है, लेकिन मनुष्य की कुछ भी चीज काम नहीं आती। जब हम एक समान होते हैं तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, तभी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। उसके बाद कहता है, मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं ग्रहण करता, परंतु परमेश्वर की आत्मा की बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं, कोई परमेश्वर है नहीं है। इस बात को सुनकर लोग उबासी आने लगती है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो मूर्खता की बातें समझते हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच तो आत्मिक रीति से होती है। जो व्यक्ति आत्मिक है वही जान सकता है, जो व्यक्ति आत्मा से चल रहा है वही उसको पहचान सकता है। आत्मा की बातें तो अलग हैं, शरीर की बातें अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, आत्मा के द्वारा इस संसार में पैदा हुआ। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अपनी आत्मा को उसके अंदर डाला, लेकिन वो पाप में गिर गया और पाप में गिरने के बाद उसकी आत्मा वहीं मर चुकी थी। शरीर में तो जिंदा था लेकिन आत्मा मर चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में उस आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम की कोख में डाला, उसके गर्भ में डाला, और वहां प्रभु यीशु मसीह बड़ा इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया, इसलिए उसको मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है। इस पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके लिए उसने प्राणों को दिया, मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, ताकि हम आत्मिक बन जाएं, हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके, हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सके। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये वचन में लिखा है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता। कोई नहीं पहचान पाएगा आपको कि आपका जीवन ऐसे कैसे हो रहा है। सब लोग आपके विरोध में गलत चीजों को सोच करेंगे। ये उस आत्मिक व्यक्ति के लिए है जो आत्मा में होकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है उसे, कि उसे सिखाए। लेकिन परंतु हम में मसीह का मन है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को जानता है। परमेश्वर हमें बहुत आशीष देना चाहता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आत्मिकता में आप बढ़ते जाएं और ये पूरा सप्ताह और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष का कारण बन सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।